सो हम सीखेंगे वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास यू नो जहाँ पे हम आते हैं हमारे पास ब्लू स्टैक के दो इंस्टांसेस हैं। हमने एक इंस्टांस ओपन किया है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे नॉर्मल जो विंडोज़ के ब्राउज़र है वहाँ पे क्या आईपी दिख रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं अपने विंडोज़ के ब्राउज़र पे आईपी चेक करता हूँ तो जहाँ पे हमें जी आईपी दिख रही है 1.57.48.17.180। आप देख सकते हो जैसे कि इस ब्राउज़र में ऐसा दिख रहा है, तो मैं इस ब्राउज़र को ओपन करूँगा और इस ब्राउज़र में भी आईपी को चेक करने की कोशिश करूँगा तो मुझे जहाँ पे सेम आईपी दिख रही है, लास्ट 80 है और यहाँ पे भी लास्ट 80 है और बाकी अपने आईपी बिल्कुल सेम है। ओके, अब हम देखते हैं ब्लू स्टैक का मैंने एक इंस्टांस ओपन किया है जहाँ पे भी यही वेबसाइट है। जहाँ पे इस वेबसाइट में देखी जाए तो जहाँ पे भी सेम ही आईपी है। इसका मतलब कि अगर हम आर्बिट्रेज बैटिंग करना चाहते हैं किसी प्लेटफॉर्म में तो एक ही नेटवर्क में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे हम ब्राउज़र अलग अलग भी करें लेकिन जो हमारी आईपी रहेगी वो सेम रहेगी और इससे अकाउंट बैन होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। तो इसीलिए हम जहाँ पे आप बात करेंगे एक अलग तरीके की जिससे हम अपने आईपी को हाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक ब्लू स्टैक का इंस्टांस ओपन कर दिया है। यहाँ पे क्या करना है, हम ब्लू स्टैक के अलग अलग इंस्टांसेस क्रिएट करेंगे और हर इंस्टांस को एक अलग आईपी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इस इंस्टांस को अलग आईपी, इस इंस्टांस को अलग आईपी, और हमने जो ये इंस्टांसेस क्रिएट किए हैं इनका डिवाइस मॉडल भी हम अलग कर देंगे। और वो करने के लिए हमें जहाँ पे आके ये फ़ोन में कुछ भी सिलेक्ट कर देंगे हम, तो हमारा डिवाइस अलग हो जाएगा। अब हमें आईपी चेंज करनी है, उसके लिए हम जहाँ पे एडवांस फीचर में आएंगे, ये जो कनेक्टेड टू एंड्रॉयड एट जे आई पी एड्रेस वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक ऑन कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है CMD। जैसे हम ये ओपन करते हैं इसके बाद हमें जो ब्लू स्टैक का मेन फाइल है, जैसे कि मेन फोल्डर है ये वाला, जहाँ पे हमें आना है उस कमांड को देकर। तो CD आपको कुछ इस तरीके से करना है। अब जहाँ इस फोल्डर में पहुँच जाओगे, अब जहाँ पे एक इसी ब्लू स्टैक के फोल्डर में एक ऐप होता है HDADB.exe करके, ये वाला हमको सारी कमांड इस पे लगानी है। जब हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद हमें जहाँ पे अपने ब्लू स्टैक के इंस्टेंस के ADB से कनेक्ट करने के लिए, उसके एड्रेस से कनेक्ट करने के लिए ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है, जहाँ पे जो है वो है 127.0.0.1 और इसका जो पोर्ट है उसको ये कॉलन डालने के बाद इंटर करना है और पोर्ट है 5655। ये हर एक इंस्टांस का अलग होता है। तो मैं इससे कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे आईपी चेंज करनी है, लेकिन अब मैंने प्रॉक्सी इसमें अभी सेट नहीं किया है। जब मैंने सेट नहीं किया तब देख लेते हैं कि ये क्रोम कैसे चलता है। जे आईपी वगैरह कुछ इस तरीके से चल रही है। मैं कोई भी यहाँ पे वेबसाइट सर्च करूँ तो वो ओपन हो रही है। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से जहाँ पे आना है। मैंने ऑलरेडी वो कमांड्स लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए
हमें एक इस तरीके की कमांड मिलेगी, जहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। win+r नोटपैड, जहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमको ये वाली कमांड लिखनी है hd_adb.exe। ये तो वो ऐप आ गया adb वाला। उसके बाद लोकल होस्ट, और जहाँ पे हमें डालना है अपना पोर्ट प्योरिटी। अब ये किसका पोर्ट होगा? जो लोकल होस्ट 2 कॉलन बिंदु से दिखाई दे रहे हैं, और पोर्ट, ये वाली जो चीज़ होगी जहाँ पे हमें इंटर करना है, जहाँ पे हमें क्या इंटर करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या इंटर करना है, जहाँ पे जो BlueStack हम ओपन करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, एडवांस में आएंगे, ये जो हमें दिखेगा हमें ये इंटर करना है, जो कि हमारे केस में 127.0.0.15655 है, एज यू कैन सी हियर। जब हम ऐसा कर देंगे उसके बाद ये कमांड होगी हमारी शेल, मतलब कि इस लोकल होस्ट और पोर्ट्स को हमें क्या करना है, इसको एक प्रॉक्सी देनी है। शेल सेटिंग्स पुट ग्लोबल HTTP प्रॉक्सी, पूरी की उसकी प्रॉक्सी बदलने के लिए हमें जहाँ पे अपना होस्ट नेम, या फिर हम प्रॉक्सी का जो IP होता है उसको इंटर करेंगे, और जहाँ पे उसका जो पोर्ट होगा उसको इंटर करेंगे। अब इसके लिए जैसे कि हम कोई एक वेबसाइट देखेंगे फ्री वाली, उसमें हमें क्या मिलेगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमने एक वेबसाइट ओपन की है जो कि फ्री प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है, जिससे IP एड्रेस चेंज होता है, जहाँ पे हम एक यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉक्सी को लेंगे, ठीक है, जिसका प्रॉक्सी एड्रेस कुछ इस तरीके का दिया गया है। हम इसको लेंगे, इसको जहाँ पे 23.95.150.145 ये हमने वो प्रॉक्सी एड्रेस डाल दिया। अब ये पोर्ट 6114 हमें जहाँ भी डालना है, 6114 ये हमें जहाँ भी डालना है। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद इसको हमें इस कमांड में डालना है। इससे पहले आप देख सकते हो जो हमारा क्रोम है वो सही तरीके से काम कर रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। IP हमने पहले ही चेक करवा दिया। जब हम इसको एंटर करेंगे उसके बाद ब्लैंक रिज़ल्ट आएगा और दोबारा जहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जहाँ पे हम कुछ भी सर्च करेंगे तो हमें जहाँ पे पूछा जाएगा, एक मिनट हम इसको एक बार बंद करते हैं। अब क्रोम ओपन करते हैं, जहाँ पे जैसे हम क्रोम ओपन करेंगे जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हमसे मांगेगा, और ये मेरे पास पहले का है, ये यूज़र नेम है उसी वेबसाइट पे दिया गया है, एज यू कैन सी हियर, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र नेम जहाँ पे दिया गया है और पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ और जहाँ पे अपने BlueStack में क्रोम पे डालूँगा इसको, और जहाँ पे मुझे पासवर्ड भी दिख रहा है, ये है पासवर्ड इसका, और इसको मैं जहाँ पे आके डाल दूँगा। इसके बाद क्या होगा अब देखते हैं। अब ये इनको ऐसा लग रहा है कि एक अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से, एकदम से हमारी लोकेशन चेंज हो गई, हमारा IP चेंज हो गया, हम यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच गए। ये जो है ये कैप्चा इसको फिल करेंगे सबसे पहले। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है।
ये करेंगे हम। फिर ये बसेस जो आ रही हैं इन सारे कैप्चार्स को फिल करेंगे। पूछा क्या, क्रॉस बॉक्स पूछा, तो जहाँ पे क्रॉस बॉक्स हमको दिख रहे हैं। तो इसके बाद पूछा है मोटरसाइकिल्स, ये बहुत बड़ी वेरिफिकेशन करते हैं। इस वेरिफिकेशन को करते हैं हम, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कैप्चा पूरी तरीके से फिल हो चुका है। उसके बाद हम आईपी चेक करते हैं अपनी, चेक माई आईपी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अपनी आईपी चेक करने के लिए यहाँ पे देखा जाए तो हमारी कुछ आईपी इस तरीके की है। जी ब्राउज़र को थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे। जहाँ पे न्यू जाग समथिंग आ रहा है, कुछ अलाइनमेंट सही नहीं हो पा रही है वेबसाइट की। लेकिन हाँ, जो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री, मतलब कि हमारा जो आईपी है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब हम क्रोम में आईपी चेक करते हैं, चेक माई आईपी। तो क्रोम में हमारी आईपी कुछ इस तरीके की आ रही है, जो कि उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर की है। मतलब लास्ट है 0.80, लेकिन जहाँ पे है 0.145। ये हम चले गए हैं किसी अलग कंट्री में। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने इस इंस्टांस की आईपी चेंज की है, वैसे ही मैंने ब्लू स्टैक के इस पहले इंस्टांस की भी आईपी चेंज की है इसी सेटिंग से। अब जब हम ये सब कर चुके हों तो फिर हमें रोल बैक कैसे करना है। जैसे कि अब तो ये प्रॉक्सी सेट हो गया, प्रॉक्सी को ख़त्म कैसे करना है, मिटाना कैसे है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो कमांड मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे नॉर्मली ये तो आगे हमारी एग्जांपल एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारी आईपी है वगैरह वगैरह। इसको सेट, जो हम HTTP प्रॉक्सी इसमें सेट करते थे, इसको हमें जहाँ पे कुछ आईपी नहीं डालनी है, जहाँ पे ये कॉलन डालना है, उसके बाद 0 रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो फ़िलहाल तो हम देख सकते हैं जहाँ पे क्रोम में हमें आईपी कहाँ की दिखाई दे रही है। अब फिर ये यूज़र नेम मांग रहा है क्योंकि हम बैक हुए थे। लेकिन इसको हटाने के लिए हमें सिंपली सब वैसा ही सिस्टम करना है रोल बैक करने के लिए। आप जहाँ पे देखेंगे तो हमारी आईपी 0.45 हो चुकी है। और अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा रिफ़्रेश करना होगा। या फिर इसको एक बार ऑफ करना होगा। देखो 0.80 और जहाँ पे 0.80, अब आईपी सेम हो गई। तो यही एक प्रोसेस था जिस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, आईपी चेंज कर सकते हैं पर इंस्टांस की, टू रोल बैक। तो इस चीज़ को वैसे मैं सेव भी कर लेता हूँ। टू सेट प्रॉक्सी, ओके। तो ये था आज के सेशन में।